Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solve NCERT examples of chapter 10. Okay, so let us start with example number 1. तो ये देखिए पुराना बुक है, इसमें नए बुक में आप लोग देखेंगे तो पहला जो एग्जाम्पल होगा ये होगा एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, दो ठो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेना है, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें जो कॉर्ड है आपका बड़े वाले सर्कल का, लार्जर सर्कल का, वो टच करता है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, वो स्मॉलर सर्कल को टच करता है और जिस पॉइंट पर टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। कितनी अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन देखिए उसका। तो हमने क्या किया, लेट C1 एंड C2 बी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ सेंटर O इन विच C1 एंड C2 एज लार्जर एंड स्मॉलर सर्कल रेस्पेक्टिवली। हमने देखिए एक बड़ा वाला सर्कल ले लिया C1, उसके अंदर छोटा वाला सर्कल ले लिया है और इनका सेंटर O है, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएं। ठीक है, अब let AB be the chord of C1 which touches the C2 at point P। अब देखिए C1 जो सर्कल है उसका कॉर्ड AB है, ये जो कॉर्ड AB है ये छोटे वाले मतलब C2 वाले सर्कल को टच करता है एक पॉइंट P पर। ठीक है, we have to show that AP equal PB, हमें शो करना है AP PB के इक्वल होगा, मीन्स AB इज बाइसेक्टेड बाई OP। AB आपका OP से बाइसेक्ट होगा P पर। ठीक है, तो इसमें खाली बोला था AB इज बाइसेक्टेड, AB इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस खाली इतना इसने बोला था। अभी इसने OP का जिक्र नहीं किया, तो हम देखिए OP का जिक्र करते हैं। OP का जिक्र देखिए क्या होगा, हालांकि मैंने दैट इज में क्लियर कर दिया है। ठीक है, बस क्वेश्चन में आपको इतना ही प्रूफ किया है, प्रूफ करने के लिए कहा है AP इक्वल टू PB, लेकिन हमने पूरा क्लियर किया है कि AB को कौन बाइसेक्ट करेगा, OP। तो कंस्ट्रक्शन मैं करता हूँ। ठीक है, या यहीं पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसी लाइन में, या जाने दीजिए इस लाइन को हटा ही देता हूं मैं, AP इक्वल PB खाली देखिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं, V ज्वाइन OP को ज्वाइन करा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए ये C2 वाले सर्कल को ये टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया, और OP आपका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस OP इज रेडियस ऑफ C2 एंड AB इज अ टेंजेंट एट P पर टेंजेंट है। देयरफॉर थ्योरम आप जानते ही हैं कि अगर रेडियस है और टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस है और टेंजेंट है, तो रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये एक आपका थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ OP परपेंडिकुलर AB। ठीक है, OP परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम से जानते हैं कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर होता है, तो देखिए ये सेंटर है O से P, O से जो है OP
एक परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर है, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, मतलब डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है एक तरह से कॉर्ड को। तो यहाँ मैं लिखूँगा वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord of a circle bisect the chord। ठीक है, therefore यहाँ मैं क्या लिखूँगा, OP bisects AB, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। ये आपका प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको अब सेकंड एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। बढ़िया ये सॉल्यूशन था, आराम से हो गया। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही मज़ेदार है, बढ़िया है। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, O सेंटर वाले एक सर्कल पर ड्रॉ किए गए हैं बाहर किसी पॉइंट T से। हमें प्रूव करना है एंगल PTQ इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ के, इस एंगल के OPQ के। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जो गिवन था उसको लिख दिया, जो शो करना उसको लिख दिया। हमने क्या किया, लेट PTQ इक्वल टू मैंने थीटा सपोज कर लिया। क्या कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, वी नो दैट, मैं ये बात लिखूँगा कि बाहर किसी पॉइंट से, बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट के, किसी सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी सर्कल पर, ठीक है, बाहर किसी पॉइंट से जब टेंजेंट्स किसी सर्कल पर ड्रॉ किया जाता है तो दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाता है और दोनों ही आपस में लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा बस इतना ही, सिंस टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल point T to the circle, ठीक है, therefore TP इक्वल TQ। ठीक है, TP इक्वल हो जाएगा TQ के। तो अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। एक बार एक चीज़ और यहाँ लिख दीजिए, वी ज्वाइन, अच्छा यहाँ पर OPQ बोला है, सॉरी OPQ बोला है, तो जाहिर सी बात है P और Q ज्वाइन होंगे। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T टू सर्कल, देयरफॉर TP इक्वल टू TQ हो गया। तो देखिए ये आपका TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, तो देयरफॉर और क्या होगा, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर अपोजिट एंगल्स टू द साइड्स TP and TQ will be equal। ठीक है, इक्वल होंगे। अच्छा, दैट इज यहाँ वाला ये एंगल और यहाँ वाला ये एंगल, दोनों के दोनों जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जो भी एंगल हो। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर देखिए एंगल TPQ
और ये एंगल टी क्यू पी दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल टी पी क्यू इक्वल एंगल टी क्यू पी, दोनों लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल साइड्स होंगे। तो अब देखिए टी पी क्यू जो है आपका एंगल टी पी क्यू, जैसे टी पी वाले साइड के सामने ये एंगल है और टी क्यू वाले साइड के सामने ये एंगल है, तो इसके इक्वल ये होगा या उसके इक्वल ये लिख सकता हूँ। तो मैंने टी पी क्यू और टी क्यू पी के दोनों को आपस में इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं एंगल टी पी क्यू या टी क्यू पी को क्या लिख सकता हूँ। एंगल टी पी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ जो है, अब देखिए जैसे इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं इसको x मान लूँ, इन दोनों को x मान लेता हूँ, ठीक है, तो x मैंने मान लिया, तो इस एंगल का वैल्यू x का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ। x का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 180 डिग्री, मतलब इन तीनों का सम पहले लिख दीजिए आप 180 डिग्री, थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया थीटा प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए 2x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री आ जाएगा, और थीटा को 2 से करेंगे माइनस, ये हो गया थीटा बाई 2, x की वैल्यू आपकी आ गई। अच्छा, इतना हो गया। अब देखिए सिंस OP एंड TP आर रेडियस एंड टेंजेंट रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर TP और OP आपका रेडियस है, TP आपका टेंजेंट है ना, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल OP T इक्वल 90 डिग्री। अब एंगल OPT देखिए दो लोगों से मिलकर बना है, OPQ से मिलकर बना है और X से मिलकर बना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल OPQ प्लस X इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल OPQ इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, और x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 2, 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया, ठीक है। और एंगल OPQ इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया, एंगल OPQ इज इक्वल टू आ गया आपका थीटा बाई 2, OPQ इज इक्वल टू आ गया थीटा बाई 2, ठीक। अच्छा, तो अब थीटा को आपने क्या माना था, आपने थीटा को माना था जो है PTQ माना था, PTQ एंगल PTQ। दो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एंगल O2 इंटू एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ, मतलब एंगल PTQ इज इक्वल टू आपका प्रूफ हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसका रहा है। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, और एक उसका कॉर्ड है PQ जिसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, और जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को एक पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये फिगर आपको बनाया यहाँ बोला सी फिगर 10.11, फाइंड द लेंथ TP का लेंथ बताइए, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये इस टेंजेंट का लेंथ हमसे पूछा है, तो मैंने फिगर बना दिया है,
ठीक है, जो फिगर गिवन है क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन में हमने OT को ज्वाइन करा है वेयर OT इंटरसेक्ट PQ, जहाँ OT जो है आपका PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो इतना हो गया। अच्छा, वेयर PQ को R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना हो गया। तो अब देखिए T आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस the tangents TP and TQ are drawn from the external point T to the circle। ठीक है, तो उनका लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, TP इक्वल TQ। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आपका बना TPQ। ठीक है, देयरफॉर TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, समझने वाली बात है, 9th में रहा होगा ये। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लीजिए अगर ABC है, तो क्या होता है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC है, तो उसमें जो है, उसमें आपका जो वर्टेक्स A से उसके अपोजिट साइड वाले पर जो लाइन सेगमेंट खींचा जाता है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट खींचा जाता है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस साइड का, और उसके बाद इंटर्न इस एंगल का भी बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है इस पॉइंट इस साइड का होता है, और इस एंगल मतलब एंगल A का जिस वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लीजिए जैसे आपका एंगल A आपका 50 डिग्री है, तो जब बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, ये मान लीजिए AD एक लाइन सेगमेंट है ना, तो ये आपका 25 होगा, ये 25 होगा। और BC साइड, अगर मान लीजिए BC साइड आपका 6 सेंटीमीटर है, तो BD 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, और ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये बात होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो यहाँ मैं लिखूँगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर, यहाँ पर ले लीजिए आप एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मतलब टी आर परपेंडिकुलर या टी आर परपेंडिकुलर कर दीजिए किसके, PQ के। ठीक है, एंड PR इक्वल आपका RQ हो जाएगा। PR किसके इक्वल हो जाएगा, RQ के। ये इतना कंडीशन मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ हम और जानते हैं क्लास 9 से कि अगर किसी कॉर्ड का जो बाइसेक्टर होता है, किसी कॉर्ड का जो बाइसेक्टर होता है, यहाँ पे देखिए TR इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो किसी कॉर्ड का बाइसेक्टर हमेशा किधर से पास होता है, सेंटर से पास होता है। किसी कॉर्ड का बाइसेक्टर हमेशा उस सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस TO बाइसेक्ट TR बाइसेक्ट द कॉर्ड PQ, therefore TR passes through O, वो आपका सेंटर है, O से पास होता है। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग के पास है PR RQ के इक्वल है, तो
जो कॉर्ड है उसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, कॉर्ड का लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी आर कितना होगा, पी आर और आर की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टीपी चाहिए, टीपी का लेंथ चाहिए, टीपी कितना होगा। तो मान लीजिए टीपी मेरा x है, ठीक है, और टी आर आपका कितना है, y है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स एंड टी आर इज इक्वल टू वाई, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल पी आर ओ, एक राइट ट्रायंगल बना। इस राइट ट्रायंगल में ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, बेस मान लीजिए। इन राइट ट्रायंगल पी आर ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर ओ स्क्वायर इजकल टू आर ओ इजकल टू आपका हो जाएगा, रूट इधर लग जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वाला लेंगे 3 सेंटीमीटर। आर ओ की वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए टीपी लाना है, बहुत ही सिंपल है। टीपी देखिए कैसे आता है। अब देखिए यहाँ पर भी हाई राइट ट्रायंगल है ना, वहाँ पर भी राइट ट्रायंगल है आपका, और देखिए यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा ना। यहाँ पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इन राइट ट्रायंगल्स टीपीओ एंड टीपीआर, इन दोनों ट्रायंगल्स में, पहले टीपीओ में देखिए। टीपीओ में मुझे ये पता है, मान लीजिए परपेंडिकुलर, ये बेस पता है ना, और ये आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस टीओ हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये यहाँ से यहाँ तक y है, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, मतलब टीओ कितना हो जाएगा, y प्लस 3 सेंटीमीटर, y प्लस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल बेस आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये बेस मान लीजिए, इसे परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अब इस वाले ट्रायंगल में ये टीपीआर में, तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर टीपीआर में ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर इक्वल ये बेस मान लीजिए, टी आर आपका बेस हो गया वाई स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर हो गया 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ऊपर वाले इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 6y सेंटीमीटर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ली, इसको 2। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करिए, LHS से RHS से वाई स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6y सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6y सेंटीमीटर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कितना 7 माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, करने का मतलब है 6y सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 25
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए तो हो गया 6y इज इक्वल टू 25, इधर जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। y इज इक्वल टू 30, यहाँ सेंटीमीटर है, y इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 टाइम, 2 से 16 टाइम, ये आ गया 16/3 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया आपका, ये वैल्यू आ गया आपका y का। ठीक है, अभी हमको x का वैल्यू चाह रहा है, तब ना मिलेगा TP, x का वैल्यू चाह रहा है। तो अब इस y का वैल्यू यूज कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, या 1 में भी कर सकते हैं, 2 में यूज करिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसमें आइए, y का वैल्यू रखिए आप 16/3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर। 9 16 9 जा कितना हो जाएगा 144, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल x स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे 400 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 9 x स्क्वायर। अब x इधर स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 9। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, 400 का 20 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर है, सेंटीमीटर अपॉन 9 का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हम लोग जाने से पहले आप लोग एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। So thank you for watching.